साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको क्लास 10th NCERT बुक यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स में सांख्यिकी चैप्टर बताया गया है और आप लोगों ने उसमें जो है एक्सरसाइज 14.1 के 3 क्वेश्चन को आपने पढ़ा। वो क्या है? माध्य ज्ञात करना और किस मेथड से? प्रत्यक्ष रीति विधि से। तो आज हम उसी के आगे का क्वेश्चन जानेंगे प्यारे बच्चों, और इस बार सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, और किस मेथड से हमें माध्य ज्ञात करना है? प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य। प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य। यानी डायरेक्ट मेथड है ये माध्य को ज्ञात करने का। तो क्या दिया है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखा गया। एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। किसका माध्य संख्या ज्ञात करना है? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना। तो देखिए क्या दिया है, कॉलम ये है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। और क्या दिया है बच्चों? वो दिया है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। प्यारे बच्चों बुक आप खोल सकते हो। तो देखिए यानी 86 पे एंड हुआ है। 65 से 68, 3 का डिफरेंस है। फिर 68 से 71, फिर 71 से 74, फिर 74 से 77, फिर 77 से 80, फिर 80 से 83 और लास्ट में 83 से 86। अब प्यारे बच्चों उसके जस्ट बाद का कॉलम हम लोग खुद से बनाएंगे और वो होगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ही पदयक्ष होता है। पदयक्ष। तो मध्य बिंदु को हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो हमें वर्गंतराल दिया है, प्रत्येक वर्गंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा 2 से भाग कर देंगे तो हमें मध्य बिंदु यानी पदयक्ष हमें मालूम हो जाएगा। तो देखिए 65 और 68 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 133, और 133 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 1 13, 2 छंग 12, 1 13, 10 हो गया, 2 पंचे 10 यानी 66.5। 66.5। अब देखिए चूंकि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सतत है यानी अनब्रेकेबल है, कंटिन्यूअस है, यानी 65 से 68 है तो यहाँ स्टार्टिंग 68 से ही हो गया है, यानी कि हमारा सतत है और
प्रत्येक वर्ग अंतराल का समान डिफरेंस, समान अंतर 3 है। जो प्रत्येक वर्गों का अंतर समान है वो क्या है, 3 है। तो पहले वाले वर्ग अंतराल का आपने मध्य बिंदु निकाला। अब 3 3 ऐड करते आओ, सभी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु मिलेगा, जैसा कि पहले आपको बताया गया। तो 66 में 3 जोड़ेंगे 69.5, 69 3 72.5, 72 3 75.5, 75 3 78.5, 78 3 81.5, 81 3 84.5। अब आपको क्या दिया है, अब आपको दिया है महिलाओं की संख्या। ये बारंबारता बनेगी। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, ये क्या बनेगा, बारंबारता। बारंबारता एफ प्यारे बच्चों। तो महिलाओं की संख्या बुक में देखा जा सकता है, क्या दिया है, 2 4 3, 2 4 3, 2 4 3 8 7 4 2, 8 7 4 और 2। और प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य को ज्ञात करने का जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, वो क्या है, x बार बराबर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f। यही फार्मूला है प्यारे बच्चों। तो हमें एक कॉलम फिर खुद से बढ़ाना होगा। वो कौन सा कॉलम होगा, f इंटू एक्स का। कौन सा कॉलम बढ़ेगा, f इंटू एक्स का, fx। अब देखिए इसका हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13। लेकिन एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। ऐसे 4 से गुणा करें, 4 पंचे 20, एक अंक के बाद डेसिमल लगना ही है। 4 9 36 और 2 38, 3 4 छंग 24 और 3 27। अगला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15, डेसिमल एक अंक के बाद लगना ही है। 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सते 21। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40 4, 8 पंचे 40 और 4 44 4, 8 सते 56 और 4 60। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 35, डेसिमल लग गया 3, 7 8 56 और 3 56 और 3 62, 5 7 सता 49 और 5 54। ये वाला 604 को आप थोड़ा नीचे लिख लीजिए, यानी हम लोग नीचे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 पंचे 20, डेसिमल लगा देंगे। 4 एक अन्नम 4 2 6, 4 8 32। अब यहाँ 2 पंचे 10, डेसिमल
2 चौक 8 1 9, 2 8 16। अब योग करेंगे प्यारे बच्चों। हाँ, योग किसका होगा? योग होगा यफ का और एफ एक्स का, फार्मूले के अकॉर्डिंग। यानी सिग्मा एफ है तो एफ का टोटल करेंगे, एफ सिग्मा एफ एक्स है तो एफ एक्स का टोटल। ये दो कॉलम का हम टोटल करेंगे। तो एफ का कॉलम कहलाएगा सिग्मा एफ, बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ, और एफ एक्स का टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। प्यारे बच्चों जोड़ते हैं, 50 आएगा ये। 2 4 6 3 9 8, 17 7 24, 24 4 28, 2 30। शायद 30 ही महिला हैं। हाँ 30 महिला, तो ये 30 आएगा। अब इसको ऐड करते हैं। 5 5 10, हासिल 1, डेसिमल लग गया। 3 8 11, 11 और 7 18, 18 4 22, 22 9 31, 31 और 6 37, 37 और 9 46, 46 1 47। हासिल 4 हो गया प्यारे बच्चों। 3 7 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 और हासिल 4, 23 4 27। एक बार और इसको चेक करते हैं। 3 8 11, 11 8 3 11 7 18 4 22 9 31, 31 और 6, 31 6 37, 37 और 9, 37 9 46 और 1 47। 4 हासिल आया था। 3 7 10 1 11, 11 4 15 2 17, 17 6 23, 23 4 27। हासिल 2 हो गया। 1 2 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 3 19, 1 20 और 2 22। अब माध्य ज्ञात कर लीजिए। हृदय स्पंदन का प्रति मिनट माध्य संख्या। तो माध्य x बार बराबर होता है, फार्मूला प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है प्यारे बच्चों 2277 बटे सिग्मा एफ है 30। 7 7 14 2 16, 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 दहम्मा 30, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15, 2 17, 3 9 27। यानी कितना आ गया? 762 बटे 10। 10 से भाग करेंगे 762 को तो इकाई से एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। इसलिए माध्य x बार बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 75.9 प्रति मिनट। यानी इतनी बार माध्य धड़कता है, हार्ट बीट होता है। हार्ट बीट का माध्य इतना आ गया प्रति मिनट। प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करो। क्या निकालना है, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या, यानी कि आमों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। और आइए लगाते हैं। तो देखिए कॉलम क्या दिया है, कॉलम दिया है प्यारे बच्चों आमों की संख्या। कॉलम दिया है आमों की संख्या। हाँ देखिए वर्ग अंतराल किस तरह दिया है प्यारे बच्चों, 50 से 52, 53 से 55, फिर 56 से 58, 62 से 61, 62 से 64, कुछ ऐसा दिया है। 50 से 52, फिर यहाँ 52 से ना करके 53 से 55, फिर यहाँ 55 ना करके 56, 56 से 58, फिर यहाँ पे 62, 58 ना होके 62, 62 से 61, फिर है प्यारे बच्चों 62 से 64, 62 से 64, हाँ उसके बाद क्या दिया है प्यारे बच्चों, आमों की संख्या के बाद पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। और वो कितना दिया है, वो दिया है आपको 15 110, 15 110, फिर है 135, 15 110, 135, फिर है 115 और 25, 115 और 25। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपको आमों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। एक पेटी में रखे आमों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए आमों की संख्या को जो वर्गंतराल रूप में आंकड़ा एकत्र किया गया है उसमें देखिए वर्गंतराल किस तरह से है, 50 से 52 है, फिर अगला वर्गंतराल हमारा 52 से 54 ना होके 53 से 55 है, यानी यहाँ 52 है तो यहाँ 53 हो गया, यानी कि हमारा जो वर्ग अंतराल है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी ब्रेकेबल है, टूट रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को हम सतत कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। तो देखिए वर्ग अंतराल को, अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन होगा वर्ग अंतराल को सतत बनाने पर, हाँ प्यारे बच्चों देखिए
तो यहाँ पे 50 से 52 है, अगला वर्ग अंतराल 52 से ना होके 53 हो गया। तो 52 और 53 में कितने अंक का डिफरेंस है, यानी 1 का डिफरेंस है। 52 1 53 होता है, तो 53 और 52 का डिफरेंस देखेंगे 1 आएगा। फिर हम 1 का आधा करेंगे, 1 का आधा का मतलब 1/2, 1/2 यानी 0.5। तो वर्ग अंतराल को सतत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक वर्ग से दूसरे वर्ग का डिफरेंस है, यानी कि 52 के बाद यहाँ 53 हुआ है, डिफरेंस 1 है, उसका आधा कर देंगे। कितना आया 0.5। तो 0.5 को हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। यानी इस तरफ 0.5 हम जोड़ते आएंगे और निम्न सीमाओं में 0.5 घटाते आएंगे। हमारा वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। आमों की संख्या, कैसे कैसे दिया है। अब देखिए निम्न सीमा में 0.5 माइनस करेंगे, तो 50 में 0.5 घटाएंगे 49.5 से इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 52.5। अगला इसमें 0.5 घटाएंगे तो 52.5 से इसमें 0.5 ऐड कर देंगे 55.5। अब 3 का डिफरेंस हो गया। अब ये हो गया 55.5 से 58.5। फिर अगला होगा यहाँ 58.5 से 61.5 और यहाँ होगा 61.5 से 64.5। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा वर्ग अंतराल है वो क्या हो गया, सतत हो गया, यानी कंटिन्यूअस हो गया। अब फिर आप क्या कीजिए, मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा, पदयक्ष। आप दोनों सीमाओं को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, तो पहले वाले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकल आएगा। तो 0.5 1 हो गया, 49 और 1 50, 50 और 52 102, 102 का आधा 51 होगा। जोड़ लीजिए 5 5 10, पॉइंट लग गया, 9 2 11 1 12, 5 4 9 और 1 10, 102 का आधा 51 हो गया। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया है, वर्ग अंतराल को सतत कर लिया है और प्रत्येक वर्गों का जो समान अंतर है 3, क्या है, समान अंतर क्या है, 3 है। तो पहले वर्ग अंतराल का आपने मध्य बिंदु निकाला। अब चूंकि प्रत्येक वर्गों का समान अंतर 3 है, तो सब में 3 3 ऐड कीजिए, सभी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा और पद हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 51 3 54, 54 3 57, 57 3 60 और 3 63 हो गया। अब देखिए पेटियों की संख्या आपको दी है, ये बारंबारता होगा। पेटियों की संख्या, ये होगा बारंबारता F। वो है 15, फिर है 110, फिर है 135, फिर है 115, लास्ट वाले का है 25।
अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉलम और बढ़ेगा, वो क्या होगा, एफ इंटू एक्स का। एफ एक्स, तो 51 और 15 का गुणा करते हैं, 15 एकन्नम 15 हासिल 1, 15 पच्चीस 75 और 1 76, 765। अब यहाँ हम 110 का 54 में गुणा करवाएंगे, 0 तो हो गया, 11 चौक 44 हासिल 4, 11 पच्चीस 55 और 4 62। अगला ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 135 गुणे 57, 7 पच्चीस 35 हासिल 3, 7 त्रिक 21, 3 24, 2 7 एकन्नम 7 और 2 9, 55 25, 2 5 तिहाई 15, 2 17, 5 एकन्नम 5 और 1 6, 5 5 4 9, 9 7 16 7, 7695, 7 पच्चीस 35, 7 त्रिक 21, 3 24, 7 एकन्नम 7 2 9, 7695। और 60 115 का मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हुआ। अब 6 पंचे 30, 3 6 एकन्नम 6 और 3 9, 6 एकन्नम 6, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63 को, 25 तियाँ 75, 7 25 छक्का 150 और 7 157। अब योग होगा, योग प्यारे बच्चों किसका होगा, एफ का होगा और एफ एक्स का होगा। तो एफ का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ और एफ एक्स का टोटल कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। आइए टोटल करते हैं। 15 और 110 125, 125 और 135 260, 260 और 260 और 115, 260 और 115 हो गया 375, 375 और 25 हो गया 400। इसका टोटल आ गया 400। इसको प्यारे बच्चों जोड़ लेते हैं। 5 5 10 5 15, 1 6 4 10 9 19, 19 और 7 26, 26 1 27, 2 हो गया 7 9 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 5 36 और 2 38, 3 हुआ 5 7 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 और 3 22। अब माध्य निकाल लीजिए। माध्य, इसलिए माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है 22,865 बटे सिग्मा एफ आया है 400। 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एकन्नम 4, 00, 4 पंचे 20, 2 22, 4 सते 28, 4 एकन्नम 4 2 6, 4 छंग 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20।
यानी ये आ गया 5714.25, जिसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.2 स्थान और बाईं ओर आएगा और ये हो जाएगा 57.1425। आमों की संख्या का माध्य है ये x बार इज इक्वल टू। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है बोर्ड पेपर में तो पहले आप वर्ग अंतराल को सतत बना लीजिएगा, उसके बाद आप माध्य निकालिएगा, माध्यिका निकालिएगा, बहुलक निकालिएगा। यानी सांख्यिकी में जो कुछ भी पूछा जाएगा तो आप वर्ग अंतराल को सतत कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाते हैं। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय यानी कि व्यय का माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉलम दिया है। कॉलम है दैनिक व्यय रुपए में, दैनिक व्यय रुपयों में। दैनिक व्यय दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। यानी वर्ग अंतराल हमारा कॉन्टिन्यूअस है, अनब्रेकेबल है। यानी क्या दिया है 100 से 150, 150 से 200, 50 का डिफरेंस है, और 200 से 250, 250 से 300, और देखना पड़ेगा, और है 300 से 350, 300 से 350। अगला कॉलम हम लोग खुद से बनाएंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ही होगा पद, हमारा टर्म हो जाएगा x, पद x। अब देखिए प्यारे बच्चों, फार्मूला पता है आपको, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। 100 और 150 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा, 250 का आधा कर देंगे 125।
अब चूंकि हमारा वर्ग अंतराल क्या है, कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है, और सभी वर्गों का समान अंतर 50 है। तो पहले वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु निकाल लिए, 50 50 जोड़ते आएंगे, सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा और हमें पद भी मिल जाएगा। तो 125 में 50 जोड़ेंगे 175, 175 में 50 जोड़ेंगे 225, 225 में 50 जोड़ेंगे 275 और 275 में 50 जोड़ेंगे 325। अब आपको आगे का कॉलम दिया है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या यही बनेगा बारंबारता एफ। बारंबारता दिया है 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2 ये दिया है और हमें दैनिक माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो देखिए एक कॉलम आपको बढ़ाना होगा f इंटू एक्स का, ये एफ का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम है। 125 चौको 500, 125 चौको 500 और गुणा कर दीजिए 50 25, 5 सते 35 और 2 37, 3 5 इकन्नम 5 3 8, 12 पंचे 60, 50 25, 5 सते 35 2 37, 5 इकन्नम 5 3 8, 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24 और 6 30, 3 हुआ, 12 दूना 24 और 3 27। 275 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 325 दूना 650। अब हम योग करेंगे किसका किसका, यफ का और एफ एक्स का। तो यफ का योग लगभग क्वेश्चन में दे देता है, नहीं दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि यफ का आप टोटल करें। योग का एरो ये हो गया। तो इस वाले यफ वाले कॉलम का योग करेंगे जो कहलाएगा सिग्मा यफ, और एफ एक्स वाले कॉलम का योग करेंगे जो कि होगा सिग्मा एफ एक्स। 5 4 9, 9 और 12 21, 21 4 25, 25 दिया। फिर इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12, 12 5 17, 1 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 और 1 32, 3 3 और 2 5।
अब माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य, किसका माध्य निकालना है? दैनिक व्यय का माध्य निकालना है। तो दैनिक व्यय का माध्य x बार बराबर प्रत्यक्ष रीति विधि का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है प्यारे बच्चों 5275 अपान सिग्मा एफ आया है 25। आप क्या कीजिए, अगर नीचे 100 कर लीजिए यानी 100 कर लीजिए तो डिवाइड आपको नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अंश और हर दोनों को 4 से गुणा कर दीजिए। 2500 को 100 होता है तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे। 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 सते 28 और 2 30 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 1, 4 पंचे 20 और 1 21 बटे 2500 का 100। अब 0 से 0 कैंसिल होगा, इस 0 से ये 0, यानी हमारा माध्य कितना आ जाएगा? x बराबर 211 रुपये। तो यही तरीका है आपको प्रत्यक्ष रीति विधि से माध्य निकालने का। बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, माध्य माध्यिका बहुलक से मिला के 2 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।